बाबा, मैं नहीं बचा पाया अपने खानदान की इज्जत को। अपने परिवार को संभालने में मैं पूरी तरह नाकामयाब रहा बाबा। आज अपने बेटे से हार गया मैं। कितना गर्व था मुझे श्लोक पर मैं नहीं जानता था कि वो इतना अनर्थ कर बैठेगा। कैसे कर सकता है वो ऐसा? क्या उसे अपने खानदान की इज्जत की इतनी भी परवाह नहीं? अपने ही भाई की विद्या से प्यार कर बैठा वो। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया पापा? मर क्यों नहीं गया मैं? दीदी, आप और किचन में? क्यों? नहीं हो सकती? नहीं दीदी, वैसी बात नहीं है। आप मेरे को बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? खाने की प्लेट रेडी करो। एसएमएस। बाबा रूम में अकेले, मुझे उनकी सेवा करनी है। आज उन्हें जितनी चोट पहुंची है, जरा सी की गई हमदर्दी बहुत फायदा कर सकती है। अगर आज मैंने उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया तो इस प्रतिभा निवास में मेरा ही ऑर्डर चलेगा। आज मैं बाबा की इतनी सेवा करूंगी कि मेरे सिवाय बाबा को किसी पे भरोसा नहीं रहेगा। और इस प्रतिभा निवास में बाकी बचा मेरा आखिरी कांटा, राधा। उसका भी नामो निशान निकालना इस घर से। आपको भाई, वो कैसे? इस घर में जितने हमदर्द थे सारे चले गए। उससे मेरा काम और भी आसान हो गया। अब बस बाबा के गुस्से को शांत नहीं होने देना है। राधा के खिलाफ इतना जहर भरूंगी उनके मन में कि उसके नाम से भी नफरत होगी उनको। खाना खा लो। खाने पर कैसा गुस्सा? मुझे भूख नहीं। जिद छोड़ो श्लोक। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। जो खुशी हमारे नसीब में लिखी नहीं है, उसे पाने की तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं राधा। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। फिर क्यों भाग रही हो उसके पीछे? जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो। तुम इसे भले मेरी जिद मानो श्लोक,
लेकिन इस तरह बाबा को नाराज करके हम खुश नहीं रह पाएंगे। क्या इससे पहले ये परिवार इस तरह बिखरा था? हमारी जिंदगी को, हमारे रिश्ते को अंजाम देने के लिए सारे रिश्ते तनाव में है। श्लोक, क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं श्लोक, तुम भी खुश नहीं रह सकते। मेरी नसीब में शायद विधवा की जिंदगी लिखी है। उसमें बाबा का क्या दोष? सही कहा तुमने राधा। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंसान को हमेशा अपने नसीब के साथ समझौता कर ही लेना चाहिए। तुम्हारे नसीब में अगर विधवा की जिंदगी लिखी है तो तुम्हें विधवा की जिंदगी ही बितानी चाहिए। जब तुम शिवाजी के खिलाफ जाना ही नहीं चाहती हो तो हम कौन होते हैं तुम्हारी जिंदगी संवारने वाले? हाँ, तुम्हें तो वही करना चाहिए जो शिवाजी चाहता है। बेवकूफ थी मैं, जो तुम दोनों को सच्चा प्यार करने वाला समझकर तुम दोनों के लिए लड़ने निकली थी। माफ कर देना मुझे राधा, माफ कर देना। अब मेरे लिए ये गलती को सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। चलो मेरे साथ। लेकिन काकी कहाँ जा रहे हैं? एक भी सवाल नहीं चाहिए, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना चलो। मनोरमा, काय झालं मनोरमा? आई प्लीज मुझे कुछ मत पूछिए। मन्नू दीदी, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? स्मिता, इस वक्त मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो। वह क्या? कुछ नहीं। आंटी, मनु आंटी, कम से कम मुझे तो बताइए। तुम्हें कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है श्लोक। तुम तो चुप ही रहो। अब तो वही होगा जो राधा और शिवाजी दोनों ही चाहते हैं। चलो। तुम जीत गए शिवाजी। यही बताना आई थी कि तुम जीत गए। तुम्हारी विधवा बहू वापस आ गई है। देख, उसे मैं खुद लेकर आई हूं। जाकर देख, नीचे बैठी है वो। हमारे समाज के नियम, तुम्हारे खानदान की परंपराएं और परिवार की मर्यादा को तोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। जैसे तुम चाहोगे वैसे ही वो जिएगी और जैसा तुम चाहोगे वैसे ही वो मरेगी। हाँ शिवाजी, आओ और देखो कि हमारे समाज के ठेकेदारों के हिसाब से विधवा की जिंदगी कैसी होती है। आओ, चलो मेरे साथ। आओ मेरे साथ। शिवाजी, तुम अपनी बहू को विधवा बनाकर रखना चाहते हो ना? राधा भी विधवा ही बनकर रहना चाहती है। तो ठीक है, आज तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई। आज इस घर में एक विधवा को विधिवत विधवा बनाया जाएगा। आज इस घर में एक विधवा को उसका स्थान दिया जाएगा। पंडित जी, विधवा शुद्धिकरण की विधि शुरू कीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्ताम गतो विवाह यस सम्रे पुंडरीकाक्ष
इस विधवा शुद्धिकरण के बाद ना तो वो घर से बाहर कदम रख सकेगी, ना वो किसी के सामने आ सकेगी, ना ही वो खाना खाएंगी जो हम खाएंगे, सिर्फ चावल खाएगी, क्योंकि विधवा तामसी खाना नहीं खा सकती। वो सिर्फ अपनी कोठरी में पड़ी रहेगी अकेली। लेकिन इस सबसे पहले विधि के मुताबिक विधवाओं की तरह राधा का केश मुंडन किया जाएगा। आज के बाद उसे कोई भी इच्छा रखने का या कोई भी सपने देखने का कोई हक नहीं होगा। यही है ना हमारे रीति रिवाज। इसी से बनी रहेगी ना तुम्हारे खानदान की परंपरा, तुम्हारे खानदान की मर्यादा। आज से ये पूरी तरह से विधवा का जीवन बिताएगी। पंडित जी, राधा का केश मुंडन शुरू कीजिए। आज से ये पूरी तरह विधवा की जिंदगी बिताएगी। मुझे माफ कर दो राधा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। फिर से मैं अपने अहम में भटक गया। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है बाबा। नहीं बेटा नहीं। तुमने हमेशा एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मैं ही गलत था। चूक गया मैं। पर क्या कोई बाप जानबूझकर अपनी बेटी को नरक में धकेलेगा? जाओ बेटा जाओ, जाओ अपना संसार बसाओ। खुश रहो। मैं यहाँ अकेले ही ठीक हूं। उसी लायक हूं मैं। नहीं बाबा, आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपके छत्र छाया के बिना
मेरी दुनिया अधूरी है। ये मनोरमा आंटी क्यों आई हमारे घर में दखल देने? बनी बनाई बात बिगाड़ दी। दीदी, मैं आपका भी गुनहगार हूं। मैंने बहुत बड़ी बदतमीजी की आपके साथ, फिर भी आपने मेरे हाथों से पाप होने से बचा लिया, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता दीदी। बस बस, अब बहुत हो गया ये रोना धोना। शादी का घर है, जो हुआ उसे भूल जाओ। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आई, उसे शिवाजी कहता है। शिवाजी, अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर। हाँ, बेटे की भी और बेटी की भी।